तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक पहाड़ के अंदर बहुत ही पुराने से टनल को देखते हैं, जिसके अंदर कुछ रॉबर्स कुछ सामान को चोरी करके वहाँ पे आए होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो वहाँ पे सेफ है, उन्हें कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनका एक पार्टनर थोड़ी देर बाद वहाँ से गायब होता है, जिसपे वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी उनके सामने कोई चीज आता है, जिसपे वो लोग पूरी तरीके से डर जाते हैं और यहीं पे सीन कट होता है। दूसरी तरफ हम बोरुटो वो लोग को देखते हैं जो कि जस्ट अपने मिशन को कंप्लीट करके लौटे होते हैं। बोरुटो कहते हैं कि उनके लिए मिशन बिल्कुल पीस ऑफ केक रहा। बोरुटो सराता को कुछ खाने चलने के लिए ऑफर करता है, फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम वहाँ दो गेनिन को देखते हैं जो कि बोरुटो वो लोग को देख के काफी जेलेसी फील करता है। वो कहते हैं कि बोरुटो वो लोग का मिशन सक्सेस रेट 100% है, यानी कि उन्होंने एक भी मिशन को फेल नहीं किया। लेकिन तभी जो वहाँ येलो ड्रेस वाला लड़का होता है वो कहता है कि काश वो भी हुकागे का बेटा होता, तो उसके अंदर भी अपने पूर्वजों के कुछ पावर्स होते हैं। अब इस बात को सुन के बोरुटो का मूड एकदम से चेंज हो जाता है। वो कहते हैं कि उसे हमेशा उसके डैड के साथ जज किया जाता है, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना कहते वो अकेला वहाँ से निकल जाता है और कहते कि उसे कुछ खाने जाने का मूड है ही नहीं। दूसरी तरफ रात हो चुकी है और आज बोरुटो का हैप्पी बर्थडे है। उन्होंने सकुरा को भी इन्वाइट किया था। बोरुटो सराता से कहते कि मैंने तुम्हें इन्वाइट तो नहीं किया था, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो सराता कहती कि उसे भी कोई आने का शौक नहीं था, उसकी मम्मी ने जबरदस्ती किया इसलिए वो आई। तभी हम वहाँ मित्सुकी को देखते हैं। वो कहते कि उसने कभी भी किसी के बर्थडे पार्टी को अटेंड नहीं किया, तो उसे बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील हो रहा है। तभी बोरुटो की बहन उसकी बर्थडे केक को लेके आती है, लेकिन अभी तक उसका डैड नारुतो नहीं आया। हिनाटा बताती है कि नारुतो ने कहा था कि वो जल्दी आएगा, लेकिन बोरुटो कहते हैं कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका डैड आए चाहे ना आए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसका बर्थडे सेलिब्रेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है। हम देखते हैं कि बोरुटो अभी भी अंदर ही अंदर अपने डैड का इंतजार कर रहा होता है, जो कि उसकी मम नोटिस करती है। तो वो जाके होकागे ऑफिस में कॉल करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि नारुतो आज किसी काम में बिजी है, तो वो आज काफी लेट आने वाला है। अब इस बात को सुन के बोरुटो को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो अपने रूम में चला आता है। जिसके बाद हम अगले दिन शाम का टाइम देखते हैं जब बोरुटो घर आ रहा होता है। तब हमें पता चलता है कि उस दिन रात को नारुतो घर आया था और उसने बोरुटो के लिए गिफ्ट भी लाया था। लेकिन काफी रात हो गई थी और बोरुटो सो रहा था, तो उसने गिफ्ट को बोरुटो के रूम के अंदर ही रख दिया था। बोरुटो उठ के जाके देखता है तो नारुतो ने बोरुटो से माफी मांगते हुए एक लेटर भी लिखा था। जिसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ बोरुटो अपने घर ना जाके वहाँ से भाग जाता है। फिर वो सीधा साइंटिफिक रिसर्च लैब के अंदर जाता है और गेम खेलने लगता है। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, जो कि मिस्टर कातासुके समझ जाता है और वो बोरुटो से इसका वजह पूछने लगता है। जिसपे बोरुटो हिचकिचाते हुए उसे सब कुछ सच बता देता है। जिसपे कातासुके बताता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपके पावर्स और एबिलिटीज को देख के जेलसी फील करते हैं, क्योंकि उनके पास ये एबिलिटीज भी नहीं है और वो इसे एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते। वो खुद को कंफर्टेबल फील कराने के लिए कहते हैं कि आप होकागे का बेटा हो और इसलिए आपके पास इतने एबिलिटीज है, जिसको सुन के बोरुटो को काफी अच्छा फील होता है, क्योंकि वो लोग उससे जलते हैं। लेकिन तभी कातासुके बोरुटो को उसके बर्थडे प्रेजेंट के तौर पे एक साइंटिफिक निंजा टूल देता है। वो कहते हैं कि उसे उसके मिशंस के अंदर कभी ना कभी ये काम आएगा, जिसपे बोरुटो काफी खुश होता है। जिसके बाद बोरुटो घर आता है तो हिमावारी अपने घर के एंट्रेंस में ही एक कैलेंडर को लगा के अपने बर्थडे तारीख को मार्क कर रही होती है, ताकि नारुतो उसके बर्थडे को भी बोरुटो की तरह भूल ना जाए। जिसपे बोरुटो से समझाता है कि कोई बात नहीं, वो अपने फ्रेंड्स को उसके बर्थडे में बुला लेगा और वो लोग उसके बर्थडे को काफी धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन हिमावारी बताती है कि उसे कोई नहीं चाहिए, उसे बस उसका डैड चाहिए उसके बर्थडे के दिन। जिसपे बोरुटो को काफी बुरा लगता है। वो उसे यकीन दिलाता है कि नारुतो उसके बर्थडे के दिन उसके साथ रहेगा। जिसके बाद अगले दिन कोनोहामारू बोरुटो वो लोग को मिशन के लिए बुलाता है, जहाँ उनका मिशन होता है कि उन्हें कुछ रॉबर्स को पकड़ना है, जिन्होंने थंडर ट्रेन के अंदर चोरी किया है और विलेज के अंदर जो कुछ माइंस है उसके अंदर जाके छिप गए हैं। सराता पर के कहती कि उन्हें बस 4 ही रॉबर्स को पकड़ना है। बोरुटो कहते कि अगर उन्हें 4 ही रॉबर्स को पकड़ना है तो विलेज के लोग खुद उस टनल के अंदर जाके उन्हें पकड़ क्यों नहीं लेते। कोनोहामारू बताते कि वो कोई टनल नहीं, वो एक खंडर है जो कि काफी दिनों से बंद है और वैसे भी वो एक भूल भुलैया के जैसा है, तो उसके अंदर आम आदमी का जाना बिल्कुल नामुमकिन है। दूसरी तरफ हम नारुतो को देखते हैं जो कि रिपोर्ट्स को पढ़ के कहता है कि उन्होंने एक और कागुया ओत्सुजुकी से जुड़ा हुआ खंडर का खोज किया है। शिकामारू कहते हैं कि ये एक नहीं, ये उनका तीसरा खोज है। जिसपे नारुतो खुद उस खंडर का जांच करने के लिए जाएगा बोल के कहने पे शिकामारू कहते हैं कि मैंने सुना कि तुमने काम के प्रेशर में पिछले दिन अपने बेटे बोरुटो की बर्थडे को ही मिस कर दिया। नारुतो कहते कि हाँ मुझे दुख है, लेकिन अब मैं होकागे हूँ और पूरा विलेज मेरा फैमिली है, तो मुझे सबसे पहले अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा। किसे पता था कि व्हाइट जुत्सु से भी बेकार और बाहियात चीज कुछ हो सकता है, मुझे वहाँ जांच करने के लिए जाना ही होगा। जिसके बाद नारुतो होकागे ऑफिस से बाहर आता है, तो वहाँ बोरुटो वो लोग भी होता है। बोरुटो अपने दोस्तों को वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो अपने डैड के साथ कुछ प्राइवेट बातें करना चाहता है। तो शिकामारू भी वहाँ से चला जाता है। नारुतो अपने बेटे बोरुटो से माफी मांगता है, क्योंकि वो उसके बर्थडे को अटेंड ही नहीं कर पाया। बोरुटो कहते कि वैसे भी उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसका इंतजार भी नहीं कर रहा था। लेकिन बोरुटो नारुतो को प्रॉमिस करने के लिए कहता है कि वो हिमावारी के बर्थडे के दिन घर आए, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है और वो चाहती है कि नारुतो उसके बर्थडे के दिन उसके साथ रहे। जिसपे नारुतो कहता है कि हाँ मैं समझ गया, लेकिन वो उससे प्रॉमिस नहीं करता है, वो सीधे उसके सर पे हाथ रखता है। तो बोरुटो गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो लोग अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए दूसरे विलेज की ओर निकल चुके होते हैं। फिर वो लोग विलेज में पहुंचते हैं तो वहाँ गाँव का एक आदमी उन्हें लेने के लिए आता है। वो आदमी बताता है कि अब सिचुएशन थोड़ा गड़बड़ हो चुका है, जिसपे बोरुटो वो लोग चौंक जाते हैं। फिर वो उन्हें लेके अपने विलेज के जेल के अंदर आता है, जहाँ उन्होंने ऑलरेडी एक रोबर को पकड़ लिया होता है। कोनोहामारू को लगता है कि शायद गाँव वालों ने खुद उन्हें पकड़ने की कोशिश की होगी, लेकिन विलेजर बताता है कि ये रोबर खुद टनल के अंदर से भागते हुए बाहर आया था। वो किसी चीज से काफी डरा हुआ था। हमने उससे काफी सवाल पूछा, लेकिन उसने एक भी जवाब नहीं दिया। जिसपे कोनोहामारू पूछता है कि भाई तुम्हारे बाकी 3 साथी कहाँ पे हैं? तो वो कहते हैं कि वो सभी मारे जा चुके हैं और उसे किसी मॉन्स्टर ने मारा है, जो कि दिखने में बहुत खतरनाक है और उसने हमारे साथियों को आग से जला के मारा।
कोनोहामारू के पूछने पे वो बताता है कि वो मॉन्स्टर दिखने में व्हाइट कलर का था, तो कोनोहामारू पूरी तरीके से चौंक जाता है। जिसके बाद वो लोग उस गुफा के अंदर जाने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन कोनोहामारू इस चीज को सोच के काफी डरा हुआ होता है कि क्या सच में व्हाइट जुत्सु का आर्मी जाग चुका है। लेकिन तभी बोरुतो दौड़ के अंदर जाने लगता है, तो कोनोहामारू भी उसके पीछे पीछे वहाँ जाने लगता है। कोनोहामारू बोरुतो को समझाता है कि उसे ऐसे अकेले अंदर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि उसकी एक गलती किसी का जान ले सकता है। जिसके बाद काफी अंदर तक जाने के बाद मित्सुकी को वहाँ एक रोबोट का बॉडी मिलता है जो कि जला हुआ होता है। वो देखते हैं कि उसके बॉडी को किसी शार्प ब्लेड से काटा गया है, और तभी उन्हें वहाँ 2 बाकी रोबोट भी मिलता है जो कि मरा हुआ होता है। तभी मित्सुकी को वहाँ उस मॉन्स्टर के पैरों के निशान भी दिखाई देते हैं जो कि काफी बड़े होते हैं। जिसके बाद वो लोग उस निशान का पीछा करते हुए अंदर जाने लगते हैं। तभी हम वहाँ पत्थर में एक सिंबल को देखते हैं जो कि ओत्सुत्सुकी क्लैन का सिंबल है। जिसके बाद वो लोग एकदम अंदर आते हैं तो उसका पैरों का निशान गायब हो चुका था। कोनोहामारू तुरंत समझ जाता है कि ये उनके लिए एक ट्रैप था, और वो बोरुतो वो लोग को तुरंत चौक करना हो जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर कोनोहामारू के ऊपर ही अटैक कर देता है। जिसके बाद कोनोहामारू उसे ध्यान से देखता है तो वो व्हाइट जुत्सु ही होता है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके उसके नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।